सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी। ये इधर नहीं फंसे। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। अदम एतमाद की तहरीक जब इंशाल्लाह ये जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अदम एतमाद ऑपोजिशन वालों की सियासी मौत है। आसिफ जरदारी पैसों का टोकरा लेकर लोगों को खरीद रहे हैं। डाकुओं के गुलदस्ते को खौफ आना शुरू हो गया। वजीर आजम इमरान खान का गवर्नर हाउस कराची में पार्टी कारकुनों से खिताब। कहा, ऑपोजिशन अदम एतमाद में फंसी है, मैंने इनसे आगे का सोच लिया। पहले मेरे हाथ बंधे हुए थे, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मेरा पहला हदफ आसिफ जरदारी होंगे। सिंध के अवाम जरदारी से आज़ादी चाहते हैं। मकसूद चपड़ासी वाले को भी नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान में पेट्रोल और फजलुर रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इनके दर, कभी दर बदर। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का तंजिया ट्वीट। लिखती है, गमे कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहां कहां से गुजर गए। थोड़ा सब्र कर लो, आप अभी से हथियार फेंककर ऑपोजिशन की नशिस्त पर आ गए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान की शिकस्त इनके चेहरे से जाहिर हो चुकी। फैसल वावजा की खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो सेनेटर मुंतखब। तहरीक इंसाफ, GDA और MKM ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तहरीक इंसाफ के 4 अरकान ने पीपल्स पार्टी को वोट डाल दिया। PTI के दीवान सच्चल अस्तम अबड़ू, करीम बख्श गबोल और शहरियार शर ने वोट डाले। दूसरी तरफ वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, वजीर आजम धमकियां ना दें, जो करना है करें, फिर मौका नहीं मिलेगा। वजीर आजम की घबराहट का वक्त शुरू हो गया है। पहले आया था कि अगर मैं बच गया तो मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। वो भाई, तुझे खुली इजाजत है, जो करना है कर, अभी कर, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जो करने आप कर ले 2-4 दिनों में, बाद में मौका नहीं मिलेगा। एक नन्ना मुन्ना लीडर इस्लामाबाद आया और हमारी कांपे टांग गई। हुकूमती कैंप से ऑपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, ऑपोजिशन की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। हमारे पास ऐवान में 184 मेंबर मौजूद हैं। ऑपोजिशन के पास 172 लोग हैं, तो मीडिया के सामने पेश करें। वफाकी वजीर हमाद हसन ने कहा, हुकूमत पूरी ताकत के साथ वापस आएगी। वजीर आजम इमरान खान की इत्तेहादियों से मुलाकातें और राबते तेज। वजीर आजम की कराची में MKM के आर्जी मरकज बहादुराबाद आमद। मुलाकात में MKM ने 2 बड़े मुतालिबात वजीर आजम के सामने रख दिए। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने बंद दफातर खोलने और MKM के लापता अफराद को बाजियाब कराने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम से MKM रहनुमाओं की कराची पैकेज पर भी बातचीत। बहादुराबाद में अमीनुल हक, आमिर खान समेत दीगर MKM रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। वज़रा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी वजीर आजम के हमराह थे। वजीर आजम से अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन ऑप्शंस खुले हैं। वजीर आजम से मुलाकात के बाद MKM रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आमिर खान ने कहा, वजीर आजम से खुशगवार माहौल में बात हुई। अंदर बैठकर जो बातें हुई वो सारी नहीं बता सकता। MKM का सियासी सूरत हाल पर देखो और इंतजार करो कि पॉलिसी इख्तियार करने का फैसला। अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ऑपोजिशन की जो जमातें हैं उनकी तरफ से मैंने आज दरख्वास्त की है कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन कल दाखिल हो चुकी है पार्लियामान में, तो उसमें आप हमारा साथ दें। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मौजूदा निज़ाम और हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई है।
वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन लीडर भी इन एक्शन। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत को आईनी तरीके से हटाकर आवाम के पास जाएंगे, आवाम के वोटों से नुमाइंदा हुकूमत चुनी जाए, हर सियासी जमात के साथ बात करना हमारा हक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, कोई शक नहीं हुकूमत हर मामले में नाकाम हुई है, नए मैंडेट के लिए ज़रूरी है शफाफ इंतखाबात हों। सियासी राबतों में तेजी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत में एक और राबता। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की आसिफ जरदारी से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन के हमरा उनके साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन भी गए। चौधरी शुजात हुसैन से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी भी जरदारी हाउस पहुंचे। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और वजीर आजम के बयानात पर भी बातचीत। मुस्लिम लीग काफ का पहली बार अपोजिशन का साथ देने का इशारा। वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की मुलाकात में आइंदा सियासी ताउन पर बातचीत। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तारिक बशीर चीमा ने कहा, अगर आपकी पार्टी बिखरी तो हम नई पॉलिसी बना सकते हैं। आपके 15-20 अरकान टूट गए तो हम भी अपोजिशन के साथ जाने पर मजबूर होंगे। PTI अरकान असम्बली का वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बारे गिले शिकवे। इमरान खान से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक अरकान असम्बली उस्मान बुज़दार बारे शहीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे। वज़ीर आज़म ने कहा, पंजाब पर गहरी नज़र है, सब कुछ इल्म में है। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को यकीन दहानी कराई कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए हम आपका डट कर साथ देंगे। मुल्की सियासत में लंदन भी सियासत का मरकज। तहरीक इंसाफ के नाराज ग्रुप के रहनुमा अलीम खान बरतानिया चले गए। अलीम खान की बरतानिया में जहांगीर खान तरीन समेत सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। उधर पंजाब के वजीर तवानाई अख्तर मलिक ने अलीम खान के साथ चलने से इनकार कर दिया। कहा, मुश्किल वक्त में पार्टी नहीं छोड़ सकता। अख्तर मलिक ने 2 रोज पहले अलीम खान से मुलाकात की थी। तरीन ग्रुप की अक्सरियत का वज़ीर आला के लिए अलीम खान का नाम तजवीज़ करने बारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अलीम खान 1 रोज़ पहले ग्रुप में आए हैं। वज़ीर आला के लिए कैसे नामज़द कर दें? अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ की क़यादत भी अलीम खान का नाम मुस्तरद कर चुकी है। तरीन ग्रुप के अरकान का पहले दिन से ग्रुप के साथ चलने वाले किसी मेंबर का नाम तजवीज़ करने का मशवरा। जहांगीर तरीन ग्रुप के 4 रुकनी वफ्द की चौधरी परवेज इलाही से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। तरीन ग्रुप ने कहा, उस्मान बुज़दार को हटाने निकले हैं, हमारा साथ दिया जाए। लंदन से जहांगीर तरीन का भी स्पीकर पंजाब असम्बली से राबता। सूबे और आवाम की बेहतरी के लिए तरीन ग्रुप और परवेज इलाही का राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। अपोजिशन अदम एतमाद के खोदे गढ़े में खुद गिरेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सियासी मुखालफीन पर तनकीद। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान अदम एतमाद से सुर्खरू होकर निकलेंगे। अदम एतमाद की तहरीक में कोई जान नहीं। अपोजिशन इकट्ठी होकर भी वज़ीर आज़म का मुकाबला नहीं कर सकती। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास सूबाई वज़रा का वज़ीर आला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नाराज अरकान तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। मुल्क में म्यूजिकल शेयर का ड्रामा हो रहा है। कराची के साथ ज्यादती करने वाले अब हुकूमत गिराने की बातें कर रहे हैं। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान अपना इक़्तिदार बचाने के लिए इत्तेहादियों से मुलाकात कर रहे हैं। क्या किसी सियासतदान ने अवाम को रिलीफ देने के लिए इस तरह मुलाकातें की? डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला दुरुस्त करार दे दिया।
अदालत आलिया ने मोहसिन अली, खालिद शमीम और मौज़म अली की सज़ा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने खालिद शमीम, मोहसिन अली, मौज़म अली को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। इमरान फारूक को लंदन में उनके घर के पास ईंटों और छुरियों के वार करके कत्ल किया गया था। महंगाई की शरह और तिजारती खसारे में कमी वाक़ हो रही है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा चंद दिनों से सियासी हंगामे हो रहे हैं, इसमें मईशत की कुछ चीज़ें गुम हो गई हैं। अब 104 अरब रुपए पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी दी जा रही है। बिजली की कीमत में कमी से हुकूमत पर 136 रुपए का बोझ पड़ेगा। गुजरांवाला में छठी जमात का तालिब इल्म अगवा बराए तावान के बाद कत्ल। अगवाकारों ने बिलाल की लाश बोरी में बंद करके फेंक दी। पुलिस के मुताबिक चारों अगवाकार मोहल्लेदार दोस्त निकले। अगवा के बाद मकतूल बिलाल पर तशद्दुद भी करते रहे। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूक्रेन में फंसे 232 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। PIA की खुसूसी परवाज पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। हवाई अड्डे पर जज्बाती मनाजिर, कई मुसाफिर जमीन पर कदम रखते ही आपदीदा हो गए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। PIA का खुसूसी तैयारा गुज़श्ता रोज पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा भेजा गया था।